Bismillahirrahmanirrahim. Hope you all fine by the grace of Almighty Allah. I am Khurram Janjua and you are watching my channel Khurram Janjua Official. आज हम बात करेंगे स्टेट ऑफ बीइंग में नेगेटिव की, पास्ट, स्टेट ऑफ बीइंग इन द पास्ट, क्योंकि हमने प्रेजेंट को कंप्लीट कर लिया है और हमने पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग कल टेकअप किया है। आज हम बात करेंगे स्टेट ऑफ बीइंग को पास्ट के अंदर हमने कैसे टेकअप करना है। जैसे हम कहेंगे कि आई वॉज नॉट इन द रूम, मैं कमरे में नहीं था। अब वॉज नॉट जो है इसको वॉजंट कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इसकी है वॉज नॉट की वॉजंट, और वर नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है वर्ंट। दे वर्ंट माई फ्रेंड, वो मेरे दोस्त नहीं थे। ठीक है जी। तो इसी तरीके से वॉज नॉट और वर नॉट को हम कॉन्ट्रैक्शंस में शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है जी। दे वर नॉट माई क्लास फेलोज, दे वर्ंट माई क्लास फेलोज। दे वर्ंट माई नेबर्स, वो मेरे पड़ोसी नहीं थे। ठीक है जी। और इसको अब हम नेगेटिव में ले जाएं, इंट्रोगेटिव में ले जाएं। वर दे माई नेबर्स, आंसर होगा यस और नो में। वर दे माई नेबर्स, यस दे वर, और इसका नेगेटिव होगा नो आई एम अफ्रेड दे वर्ंट। वर दे योर क्लास फेलोज, यस दे वर, नो आई एम अफ्रेड दे वर्ंट। वाज आई योर टीचर, यस यू वर, नो आई एम अफ्रेड यू वर्ंट। Was he your friend? क्या वो आपका दोस्त था? Yes, he was. No, I'm afraid he wasn't. अब इसमें एक याद रखिएगा कि जब आपसे क्वेश्चंस जिस लिंकिंग वर्ब में पूछा जाए, फॉर एग्जांपल was he your teacher, तो आपने आंसर ही में देना, yes he was, और अगर नहीं तो no, I'm afraid he wasn't। इसका आपने ख्याल रखना। ठीक है जी। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें। were they your class fellows? Yes they were. No, I'm afraid they weren't। यस और नो में इसका आंसर आता है। ठीक है जी। जब आप इंट्रोगेटिव में बात करते हैं। ठीक है। तो इसी इंट्रोगेटिव को अगर हम WH वर्ड्स में चेंज कर दें, तुम कहाँ थे, वेयर वर यू, वो कहाँ था, वेयर वॉज ही, मैं कहाँ था, वेयर वॉज आई, वो कैसे थे, हाउ वर दे। ठीक है। हाउ वर दे, WH, उसके बाद फिर लिंकिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर आगे जो भी आपने नाउन लगाना है, एडजेक्टिव लगाना है, प्रेपोजिशनल फ्रेज लगानी है, नाउन फ्रेज लगानी है, वो आ जाएगा। तो इस तरतीब से होगा। वेयर वर दे योर क्लास फेलोज, वो आपके क्लास फेलोज कहां थे। ठीक है। हाउ वॉज शी, वो कैसी थी। हाउ वॉज योर फ्रेंड, आपका दोस्त कैसा था। ठीक है। तो ये स्टेट ऑफ बीइंग जो है ये पास्ट में आ जाएगा। अब इसी को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में लेके चलते हैं। तुम मेरे दोस्त क्यों नहीं थे, वाई वर यू नॉट माई फ्रेंड। वॉज ही नॉट इन द रूम, क्या वो कमरे में नहीं था, वॉज ही नॉट इन द रूम। अब ये क्या है जी, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव। वर दे योर क्लास, वर दे नॉट योर क्लास फेलोज, वर दे नॉट योर नेबर्स, क्या वो आपके नेबर्स नहीं थे, वर दे नॉट योर हेल्पिंग हैंड्स। ठीक है। इसी तरीके से तुम मेरे क्लास फेलो क्यों नहीं हो। ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव के साथ हम इसको नेगेटिव लेके चलेंगे WH वर्ड्स के साथ। ठीक है जी। तो यहां तक तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे WH वर्ड्स के साथ और लिंकिंग वर्ड्स के साथ स्टेट ऑफ बीइंग और की पास्ट के अंदर, उतना आपको इसमें जो है वो फायदा होगा। तो इसमें आप जितना रैपिड फायर करेंगे, रैपिड फायर का मतलब है स्विचिंग करना, कि आप प्रेजेंट को भी लेके चलें, पास्ट को भी लेके चलें। इज ही योर फ्रेंड, वाज ही योर फ्रेंड। ठीक है। इजंट ही योर फ्रेंड, वाजंट ही योर फ्रेंड। आर दे योर क्लास फेलोज, वर दे योर क्लास फेलोज, क्या वो आपके क्लास फेलो हैं, क्या वो आपके क्लास फेलो थे, वर दे योर क्लास फेलोज। ठीक है। दे वर्ंट, दे आर नॉट माई फ्रेंड्स। ठीक है। वो मेरे दोस्त नहीं हैं। दे वर्ंट माई फ्रेंड, वो मेरे दोस्त नहीं थे। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम इसे कहते हैं स्विचिंग। स्विचिंग का मतलब है कि आप प्रेजेंट में भी बात कर रहे हैं और फिर साथ पास्ट में भी बात कर रहे हैं। तो जितनी आप स्विचिंग की प्रैक्टिस करेंगे स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर, उतना आपको इसमें बेनिफिट होगा। ठीक है जी। तो इसके साथ हम, क्योंकि हमने इंट्रोगेटिव की भी प्रैक्टिस कर ली, अब हम विल बी को लेके आते हैं। थोड़ा सा उसको मैं समझाता हूं। अब देखें कि मैं कहता हूं कि 2 घंटों के बाद मैं यूनिवर्सिटी में हूंगा। ठीक है। तो इसके लिए हम विल बी को यूज करेंगे। आई
विल बी, अब विल बी की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो है इल बी, आई विल बी, ठीक है। आई विल बी इन द यूनिवर्सिटी आफ्टर 2 hours, मैं 2 घंटे के बाद यूनिवर्सिटी में होऊंगा। मैं आधे घंटे के बाद मार्केट में होऊंगा, आई विल बी इन द मार्केट आफ्टर हाफ एन आवर, या आई विल बी इन द मार्केट आफ्टर हाफ एन आवर। अच्छा, ये जो विल है इसको आप ज्यादा स्पोकन इंग्लिश में यूज करें एज इंस्टेड ऑफ शेल। ये शेल और विल के चक्कर से निकल जाएं, क्योंकि जो हमारी स्पोकन इंग्लिश है उसके अंदर हम विल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई के साथ विल को ऐड करें तो आइल हो जाएगा, ही के साथ विल को ऐड करें तो हील हो जाएगा, शी के साथ विल को ऐड करें तो शील हो जाएगा। अब इट के साथ विल को ऐड करेंगे इट इल, ये जरा ऑड सा लगता है, इट विल जाने दें, ठीक है जी। तो देल, ठीक है, दे विल, देल, ठीक है। They'll be my class fellows, वो मेरे क्लास फेलो होंगे। They'll be my neighbors, वो मेरे नेबर्स होंगे। I'll be in Canada, मैं कनाडा में होऊंगा। I'll be in Switzerland, मैं स्विट्जरलैंड में होऊंगा। They'll be my guest, वो मेरे गेस्ट होंगे। I'll be in the university, मैं यूनिवर्सिटी में होऊंगा, ठीक है। अब इसको नेगेटिव में ले जाएं, will not। अब will not की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो है won't। I won't be in the college tomorrow, कि कल मैं कॉलेज में नहीं होऊंगा। अच्छा, कल को अक्सर हम कंफ्यूज कर जाते हैं, कुछ लोग जो कल को येस्टरडे में ले जाते हैं। येस्टरडे का मतलब है कि गुजरा हुआ कल, और टुमारो का मतलब है आने वाला कल, ठीक है। तो आई विल बी इन कॉलेज टुमारो, कल मैं कॉलेज में होऊंगा। और इसको अब नेगेटिव कर लें, आई वोंट बी इन द कॉलेज टुमारो, या आई विल नॉट बी इन द कॉलेज टुमारो। दे विल नॉट बी माई गेस्ट, दे विल नॉट बी माई हेल्पिंग हैंड, दे विल नॉट बी माई बिजनेस पार्टनर्स, ठीक है जी। अब इसी को हम वो स्विच कर दें, इंट्रोगेटिव में ले जाएं। विल दे बी योर क्लास फेलोज, विल शी बी योर वाइफ, विल ही बी योर नेबर। तो इस तरीके से आप विल को इंट्रोगेटिव में ले आएंगे और इसका आंसर यस होगा, यस शी विल बी, ठीक है। अब इसके साथ हम WH वर्ड्स को लेके आएंगे, ठीक है जी। Where will be tonight, वो आज शाम कहाँ पे होगा। तो why will be sad, वो परेशान क्यों होगा, ठीक है। एंड सारा जो यूज है ये हम स्टेट ऑफ बीइंग में कर रहे हैं, और ये हमने फ्यूचर को भी इसमें हमने टेकअप कर लिया, ठीक है जी। तो फ्यूचर के साथ आप प्रैक्टिस करें, ठीक है जी। तो यहां तक हमने स्टेट ऑफ बीइंग को अब हमने कर लिया है कंप्लीट, और इसके बाद हम आगे नेक्स्ट जो है बात करेंगे आगे एडवांस लेवल की तरफ, क्योंकि हम जीरो से हीरो तक का जो सफ़र है वो हमने शुरू किया हुआ है, और इंशाल्लाह ताला हमने स्टेट ऑफ बीइंग को आज कंप्लीट कर दिया है। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, स्पेशली वो लोग जिनकी स्टडीज़ में गैप है और जो इंग्लिश को बग़ैर रट्टा मारे सीखना चाहते हैं और सिचुएशनल इंग्लिश सीखना चाहते हैं, और कल को वो आइल्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और उनको ये फ़ियर है कि हम आइल्स का एग्ज़ाम कैसे पास करेंगे, उसमें तो बैंड्स ही नहीं आते। तो वो मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें जो बेसिक लेवल से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, ठीक है जी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल द बेस्ट।